सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र से देया नाणम इदंसणम मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थम सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मान् सुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणुं नमो आयर्याणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोए सविसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव चिंतामणि मूल नायक 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, परम पूजनी आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनी चर्या सुमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। मनुष्य वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी भविजीवी यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुखकमल से निसृत भगवती बागवादिनी मजनवाणी का हम सभी जीव कर्णांजलि से पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार एक विशाल सरोवर की भांति, जिसमें बहुत कीचड़ मची हुई है। जेठ की दोपहरी में प्यास से संतप्त एक वृषभ उसमें अपनी कंठ की पीड़ा को शांत करने के लिए गया। बेचारा उस दलदल में फंस करके, कीचड़ में फंस करके और वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। बलहीन वह बेचारा बैल उस कीचड़ में कई प्रयास करता है निकलने का, परंतु निकल नहीं पाता। जितना जितना पैरों को चलाने का प्रयास करता है, जितना जितना पुरुषार्थ बाहर निकलने का करता है, उतना उतना और भीतर धंसते चला जाता है और अंत में धंसते धंसते पूरा शरीर उसका उस दलदल में धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही संसार में प्रत्येक प्राणी की स्थिति यही है। एक गृहस्थिक जीवन एक विशाल कीचड़ की दलदल के समान है। व्यक्ति इसमें से जितना बाहर निकलने का पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, उतना ही अधिक इसमें और फंसता चला जाता है। धीरे 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 आयु विलीन होती चली जाती है और अंत में इसी में हाथ पैर चलाते चलाते उसका अंत में समाधि, अंत में मरण हो जाता है। समय अंत हो गया, प्राण छोड़ करके चले गए, देह पड़ी रह गई। कितना पुरुषार्थ जीव इस शरीर की रक्षण के लिए करता है, परंतु अंत में कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। जाते तो हैं। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि शीलेन भी मर्दब्बम निश्शीलेन भी मर्दब्बम।
धीरेण भी मर्दब्बम निधीरेण भी मर्दब्बम। धीरवान का भी मरण होता है, अधीर का भी मरण होता है। धीरेण भी मर्दब्बम निधीरेण भी अवश्य मर्दब्बम यदि दो भी मर्दब्बम वर्णशीलेन मर्दब्बम वरण धीरेण मर्दब्बम। धीरवान पुरुष की भी मृत्यु होती है, अधीर पुरुष की भी मृत्यु होती है। पुण्यात्मा से पुण्यात्मा जीव मरण को प्राप्त होते हैं, तो पापात्मा से पापात्मा जीव भी मरण को प्राप्त होता है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, चाहे देव हो मनुष्य हो, कोई भी हो, सो धर्मेंद्र को भी अपना वैभव छोड़ करके मरण करना पड़ता है। चाहे चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे बलवान हो, निर्बल हो, चाहे सौभाग्यवान हो, चाहे दुर्भाग्यशाली हो, प्रत्येक जीव को संसार में मरण को प्राप्त करना ही पड़ता है। अटल सत्य तो यही है, अंतिम सत्य तो यही है। आप कर लो इसकी कितनी रक्षा करना है, कर लो कितने उपक्रम करना है, शरीर को छोड़कर तो जाना ही पड़ता है। तो जब इसको छोड़ के जाना ही है, मृत्यु होना ही है, तो हम क्लेश करके, हम कषायों को करके, हम पाप को करके अशुभ मरण को क्यों प्राप्त करें? हम सम्यक आचरण करके, हम शील को पालन करते हुए, हम इंद्रियों का निरोध करते हुए, 5 पापों से विरक्त होते हुए, संयम को ग्रहण करते हुए हम धीर पूर्वक शील पूर्वक मरण क्यों ना करें? वर्तमान में जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, उसकी बड़ी विपरीत सोच है। वर्तमान की जो पीढ़ी है, उसकी बड़ी विपरीत सोच है। सोच यूं है, मरना तो है ही, सभी को मरना एक दिन, अच्छे से जी लो, भोग लो जितना भोगना है, क्योंकि आंख बंद होते ही कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। आगम भी कह रहा है कि आंख बंद होते ही, श्वास पूर्ण होते ही तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। परंतु दोनों की विचारधारा में बहुत बड़ा भेद खड़ा है। एक जैन सिद्धांत को देख रहा है, एक चारवाक सिद्धांत को देख रहा है। चारवाक का सिद्धांत होता है प्राण शरीर से निकले, जैसे हार्ड डिस्क डेड तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं, डेड हो गया, अब वो डब्बा हो गया मात्र। ऐसे ही प्राण शरीर से निकले, मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया, तो शरीर के सारे फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं। और शरीर के फंक्शन ने काम करना बंद किया, इसी का नाम मृत्यु है। मस्तिष्क डेड हो गया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, हृदय ने धड़कना बंद कर दिया, इसी का नाम मृत्यु है। यही डेड बॉडी है। और डेड बॉडी होते ही, मृत्यु होते ही सब विलीन, आगे कुछ भी नहीं है। जैसे कंप्यूटर का डब्बा अब मात्र डिब्बा है, परंतु उनकी ये सोच जो है वो समीचीन नहीं है। जिन्हें पर्याय मात्र पर दृष्टि है, वे जीव ऐसा खोटा विचार करके मिथ्यात्व को ग्रहण करते हैं। वो मिथ्यात्व को धारण करके वे जीव संसार में भटकते रहते हैं, क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कंप्यूटर डेड होते ही कुछ भी नहीं, सब समाप्त हो गया? कंप्यूटर डेड होते हुए भी अभी डब्बा बचा है। हार्ड डिस्क डेड होते हुए काम करना बंद कर दिया, कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया, अभी आप ये नहीं कह सकते कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, अभी डब्बा बचा है। डेड ही सही, उसमें हार्ड डिस्क नाम की भी जो वस्तु आपने फिट करी थी वो भी है उसमें, उसने कार्य करना बंद किया है। इसका मतलब वस्तु नष्ट नहीं हुई है, रिकॉर्ड भी मिट गया, क्योंकि हार्ड डिस्क डेड हो गई ना। हार्ड डिस्क में तो स्टोर होता है, हार्ड डिस्क ही चली गई, अब क्या बचेगा? स्टोरेज कुछ नहीं बचेगा। परंतु जिस वस्तु को आप हार्ड डिस्क कह रहे थे वो वस्तु तो है कि नहीं है? मेरा कहने का मतलब यह है,
जिसे आप कंप्यूटर कह रहे थे वो कंप्यूटर नाम का डब्बा अभी है कि नहीं है? फिर कैसे कह रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया? अभी कहां खत्म हुआ है? अभी जिसे आप हार्ड डिस्क कह रहे थे उसने काम करना बंद किया है, ना कि वस्तु नष्ट हो गई है। अभी अभी फंक्शन नष्ट हुआ है, वस्तु है। ऐसे ये पर्याय नष्ट होती है, वस्तु जिसमें काम कर रही होती है, जीव द्रव्य, वो वस्तु है। हम अवस्तु रूप नहीं मानते हैं मृत्यु को, हम अभाव रूप मृत्यु को नहीं मानते हैं। पर्याय की अभाव रूप तो मृत्यु है, द्रव्य के अभाव रूप मृत्यु नहीं होती है। समझ में आ रहा है कुछ महेंद्र भैया? हम असत्य भी मानते हैं तो सत्य रूप मानते हैं, हम असत्य वस्तु भी मानते हैं तो सत्य रूप मानते हैं। अब आप कहोगे ये क्या नई बात बता रहे हो? असत्य तो असत्य होता है, सत्य कैसे होगा? मैंने बोला ये क्या है? पेंसिल है। ये क्या है? पेंसिल। मैंने बोला नहीं ये पेन है। ये क्या है? ये क्या है? ये पेंसिल है। ये पेंसिल है। पर मैं कह रहा हूं ये पेंसिल नहीं, ये तो पेन है। तो असत्य है कि सत्य ये है? कैसे है? तो जैसी है कि पेन हो गई? पेन जैसी दिख रही, पेन तो नहीं हो गई। मैं तो कह रहा हूं ये पेन ही है, इसका कार्य भी पेन वाला ही है, इसकी बनावट भी पेन ही है, सब पेन ही है कुल मिलाकर के ये। तो ये बात असत्य है कि सत्य है? बोलो सुनील भाई, है ये सत्य है? हम कह रहे हैं, अब मैं तो दूसरे हिसाब से समझा दो तब समझ में आएगा। सुनील भाई पुरुष है कि स्त्री है? मैं कह रहा हूं सुनील तो स्त्री है, ये सत्य है कि असत्य है? अब आगे समझ में। हाँ क्या है, जिसको जिसको ज्यादा जल्दी समझ नहीं आती ना उसको थोड़ा हिसाब किताब से समझाना पड़ता है। अच्छा हुआ आपने जल्दी समझ लिया, नहीं थोड़ा और नीचे लेके चलता मैं आपको। सुनील स्त्री है कि पुरुष है? पुरुष है। पर मैं कह रहा हूं ये तो स्त्री बैठी है, ये सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है। आपने सत्य को असत्य रूप में तो कई बार देख लिया, असत्य को असत्य के रूप में कई बार देख लिया। अब असत्य में भी सत्य की खोज करो, असत्य भी सत्य होता है। आप दिमाग चलाओ, फिर मैं बताता हूं। हमने तो खूब दिमाग चलाया था जब गुरुजी ने हमें ये पढ़ाया था, असत्य भी सत्य होता है। बोलो भैया। नहीं, उस अपेक्षा से भी नहीं, इसी भव की बात कर रहा हूं, ये जो बैठा है सामने इसकी बात कर रहा हूं। पुष्पेंद्र भाई चलाओ दिमाग थोड़ा सा, बातों में दिमाग तो खूब चलता है तुम्हारा, अब यह चलाओ। मैं कह रहा हूं ये सुनील भाई स्त्री बैठा हुआ है, स्त्री बैठी हुई है, ये सत्य है कि असत्य है? सत्य है तो सिद्ध करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी तुमने कह दिया हमने मान लिया, सिद्ध करना पड़ेगा। वो तुम इसलिए कहोगे क्योंकि भाई महाराज जी ने बोला भी कि सत्य स्त्री है ये की तरह है। कोई स्त्रियों की तरह नाचे तो स्त्री हो जाएगा क्या? दो विवक्षा बताता हूं आपको, चलो आपने जो विवक्षा बताई उस विवक्षा भी से भी समझा देता हूं। दो विवक्षा लगाना पड़ेगी। एक तो द्रव्य वेद पुरुष, भाव वेद स्त्री, तो स्त्री भी है। शरीर पुरुष का है परंतु श्रृंगार करने के भाव आ रहे हैं, गीत संगीत में रुचि है, भोजन बनाने भोजन पकाने में झाड़ू लगाने में रुचि आती है, इसमें अच्छा लगता है, महिलाओं से बहुत बात करने में अच्छा लगता है, उनसे हंसी मजाक करने का बड़ा मन करता है, भाव वेद स्त्री चल रहा है, परिणाम से स्त्री है, शरीर से पुरुष है। इस अपेक्षा से भी कोई व्यक्ति पुरुष होकर के भी स्त्री हो सकता है। अभी विवक्षा ही, अभी नए की विवक्षा नहीं चल रही है, अभी कथन दूसरा चल रहा है। न ऐसे ही होगा
बिना न्याय के तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। परंतु अभी स्नेह की बात नहीं चल रही है, भाव भेद द्रव्य भेद की बात नहीं चल रही, अभी विवक्षा दूसरी चल रही है। मैं कह रहा हूं जो सत्य असत्य होता है वो भी सत्य ही होता है, असत्य तो कुछ होता ही नहीं। असत्य भी सत्य है। मैंने कहा ये सुनील भाई है, ये असत्य है ना, ये झूठ बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, ये असत्य है। मैं ऐसा गलत बोल रहा हूं, ये सत्य कि नहीं है? नहीं समझ में आ रहा? मैं जो असत्य बोल रहा हूं वो है कि नहीं? मैं असत्य बोल रहा हूं, ये सत्य है कि नहीं? मैंने बोला ये स्त्री, आप बोला नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये तो पुरुष है। तो मैंने इसको जो स्त्री बोला है वो मेरा बोलना सत्य है कि नहीं? मैंने जो बोला है वो सत्य है कि नहीं? वो सत्य है। ये भाई स्त्री नहीं है, इस अपेक्षा से मेरा कथन असत्य है, परंतु मेरा कथन तो सत्य है। कथन तो है, अपने आप में कथन वस्तुभूत है, अवस्तुभूत नहीं है। इसलिए कथन जो है वो वस्तु है, वस्तु सत्य ही होती है, वस्तु असत्य होती ही नहीं। जो शब्द है वो पुद्गल द्रव्य है। बहुत गहरे में लेके जाकर बात सोचना पड़ेगा आपको। जो शब्द है वो पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य सत्य होता है, असत्य नहीं होता। द्रव्य सत्य होता है, सद्रव्य लक्षणम, जो है वही द्रव्य का लक्षण है। तो ये पुरुष स्त्री नहीं है, ये पुरुष पुरुष है। इस अपेक्षा से ये कथन असत्य था, परंतु जो कथन था, कथन है कि नहीं? कथन सत्य है। एक और इजी दृष्टांत दे देता हूं। आप हीरे की दुकान पे गए माला खरीदने के लिए, स्फटिक की, हीरे की माला खरीदने के लिए। स्फटिक मान लो, हीरे में ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, महंगा भी हो जाएगा। स्फटिक की माला खरीदने आप गए व्यापारी के पास, उसने आपको कांच की माला पकड़ा दी। कांच की माला भी वैसी दिखती है। जिसको ज्ञान नहीं है स्फटिक का, वो कांच की माला पकड़ के ले आएगा। अब नरेंद्र भैया के पास आया, नरेंद्र ने बोला पागल, ये नकली माल ले आया तू। क्यों? तूने पैसा स्फटिक का दिया है, ये 100 पट्टी की कांच की माला पकड़ा दी उसने तुझे, तू पागल बन गया। ये असत्य है। सत्य बोल करके उसने गलत माल पकड़ा दिया, ये उसने असत्य किया, गलत किया है। ठीक है ना? ये माला सत्य नहीं है, ये माला सत्य नहीं है। आपने स्फटिक की मांगी थी, उसने कांच की दे दी है, ये माला तो क्या माला नहीं है? माला तो है, माला असली है, माला असली है। माला कांच में असली, कांच की माला है, कांच की माला तो असली है। नकली क्यों है, असत्य क्यों है? स्फटिक की नहीं है। स्फटिक मांगी थी, स्फटिक नहीं दी है, इसलिए असत्य है। स्फटिक की माला नहीं है इसलिए असत्य है, नकली है। परंतु माला अपने आप में असली है, माला तो है। अब समझे? वस्तु, वस्तु अन्य वस्तु की अपेक्षा से अवस्तु होती है। अब इसका जो दृष्टांत है, दृष्टांत तो अपने समझ लिया, उदाहरण समझ लिया, दृष्टांत क्या, लक्ष्य क्या है इसका? वस्तु पर द्रव्य की अपेक्षा से अवस्तु होती है, अपने आप में वस्तु कभी अवस्तु होती नहीं। संसार में अवस्तु कुछ होती नहीं है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसी अवस्तु की, क्योंकि आपकी जो भी कल्पना जाएगी वो वस्तु में जाएगी, अवस्तु में कभी कल्पना हो ही नहीं सकती है। भाई कहां से आए हो? शिवाजी पार्क से आए। आपके यहाँ गधे के सींग होते हैं क्या? आपके शिवाजी पार्क में गधे के सींग होते हैं क्या? ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई। सुनो, अब इनको इनके साथ पकड़ ले रहे। ये भी आपने खूब अच्छी बात कही, आजकल गधे ही नहीं है, तो गधे अवस्तु हो गई ना। आपको आपके दृष्टांत से समझा दे रहा हूं, गधा अवस्तु हो गई, है ही नहीं। गधा आपकी कॉलोनी में नहीं है कि विश्व में गधा नहीं बचा, तो अवस्तु है कि वस्तु है?
वस्तु है। आपकी कॉलोनी की अपेक्षा से अवस्तु, क्योंकि आपकी कॉलोनी में नहीं पाया जाता है, इसलिए आपकी कॉलोनी की अपेक्षा से अवस्तु है, परंतु कहीं ना कहीं तो पाया जाता है, इसलिए वस्तु है। अब आओ मुझ अब चल क्या बोलते अब ले, हाँ अब समझ में आएगा आपको। जीव की मृत्यु हो गई, सुनो पुष्पेंद्र भाई, अब जीव की मृत्यु हो गई, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अवस्तु हो गया, अवस्तु हो गया, अवस्तु हो गया कि वस्तु है, कहीं तो है, यहां अभाव हो गया है, इसलिए आपके लिए अवस्तु हो सकता है। किसी की संतान की मृत्यु हो गई, मां रो रही है, मेरा एक इकलौता बेटा था, वही मुझे छोड़ के चला गया, वियोग में रो रही है। अरे मां क्यों पागल बन रही है, तेरा बेटा कहीं नहीं, पहली बात तो तेरा बेटा था ही नहीं, फिर भी पर्याय दृष्टि से जो तेरा बेटा था वो तेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, तेरा बेटा अन्य स्थान पर कहीं जन्म ले चुका है, क्यों रो रही है। जो भी हमारा राग चल रहा है पर्याय के पीछे चल रहा है, जो भी हमारा द्वेष चल रहा है वो पर्याय के पीछे चल रहा है। हम द्रव्य को देख ही नहीं पा रहे हैं। हर्ष मना रहे हैं तो पर्याय के पीछे, आनंद मना रहे हैं तो पर्याय के पीछे, रोष तोष कर रहे हैं तो पर्याय के पीछे, लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं तो पर्याय के पीछे। पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा, दिव्य दृष्टि परमेश्वरा। आचार्य ने एक बार सूत्र दिया था, कहा जब हम लोग शिखर जी की यात्रा कर रहे थे तो बिहार करते करते रास्ते में कुछ चर्चा चल रही थी, तो चर्चा चलते चलते अब क्या होता है, आचार्य को छेड़ने में बड़ा मजा आता है। हाँ, ज्ञानी जनों को ज्ञान से थोड़ा सा छेड़ दो फिर आनंद आता है, सीखने को मिलता है उनसे। तो हमने छेड़ दिया आचार्य को। हमने बोला आचार्य बिना पर्याय के द्रव्य होती कहां है, द्रव्य होता कहां है। आप बोलते रहते हो पर्याय कार्यकारी नहीं है, निमित्त कार्यकारी नहीं होते हैं। पर्याय से तो मोक्ष होगा, पर्याय से तो भगवान बनेंगे। मनुष्य पर्याय ही नहीं होगी तो कैसे मोक्ष जाओगे आप भी संयम लेके बैठे हो तो मनुष्य पर्याय है तभी तो लेके बैठे हो। हमने छेड़ दिया तो आचार्य ने तुरंत एक सूत्र मारा, बोला मित्र द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा, पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा। जब जब पर्याय को देखोगे तब तब पाप करते मिलोगे, जब जब पर्याय को देखोगे तब तक लड़ते झगड़ते मिलोगे, जब जब पर्याय को देखोगे क्लेश करते मिलोगे। इसलिए पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा, द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। जब जब द्रव्य को देखोगे अपने आप में तुम्हें भगवान झलकेगा। द्रव्य नहीं देख पाओगे तो कभी भगवान भी नहीं बन पाओगे। मस्तिष्क में अपन एक दिन उदाहरण देखा था ना, द्रव्य की रोटी परिश्रम देखा था, मस्तिष्क की रोटी और डब्बे की रोटी। मस्तिष्क में रोटी नहीं बनेगी तो डिब्बे में आ नहीं सकती। ऐसे जब तक द्रव्य दृष्टि नहीं जाएगी, जब तक अपने आप को भगवान आत्मा रूप द्रव्य नहीं देखोगे, त्रैकालिक अपने आप को नहीं देखोगे, तीन काल में सुखी नहीं हो पाओगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी कौन होगा, जो अपने को भूत में भी देखेगा, वर्तमान में भी देखेगा, भविष्य में भी देखेगा, वो सुखी हो पाएगा। अभी जिनके पास धन संपत्ति है, मौज मस्ती का जीवन जी रहे ना, उनको ये बातें आती हैं कि भूत भूत कुछ नहीं होता, भविष्य भविष्य कुछ, जो है वर्तमान है। जिसको दो रोटी के लाले पड़े हों उसको सब नजर आता है। उससे प्रश्न करो। कॉलेज में भी काफी सारे दोस्त लोग ऐसे मिलते थे, तो शुरू से ही थोड़े से क्या, आचार्य को बहुत समय से सुना, 2002 से हम आचार्य से जुड़े हुए हैं, तो प्रवचन सुनते रहते थे। और आचार्य के प्रवचन तो आध्यात्मिक ज्यादा होते हैं। वो विषय कोई सा भी हो उनका, चाहे कर्णानी योग लेके चले, चाहे प्रतिमानी योग लेके चले, प्रतिमानी योग में भी अध्यात्म घुसा देते हैं वो, तो कर्णानी योग में भी अध्यात्म घुसा देते हैं वो। ये उनकी कला है, क्योंकि उनका आध्यात्मिक विषय बहुत प्रिय है। न्याय और अध्यात्म आचार्य को बहुत प्रिय है। हमारे यहाँ क्लासेस भी सबसे ज्यादा कर्णानी योग की क्लास कम चलती है हमारे यहाँ, न्याय और अध्यात्म की क्लास ज्यादा चलती है, क्योंकि आचार्य का प्रिय विषय वही है। तो क्लास में से चर्चा चलती रहती थी, अरे कुछ नहीं होता है, ना कोई पाप होता ना कोई पुण्य होता, जो है वर्तमान है। तो फिर एक व्यक्ति, एक ही घर में उत्पन्न हुए दो बच्चे, एक भूखा मर रहा है और एक करोड़पति सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को भोग रहा है, ऐसा भेद किसने खड़ा किया।
तो बोले उसकी योग्यता ने। योग्यता नाम की वस्तु क्या होती है ये? बोले उसके दिमाग से जो उसने अच्छा किया, अच्छा कर पाया तो आगे बढ़ गया, नहीं कर पाया तो पीछे रह गया। नहीं तो वो अच्छा क्यों नहीं कर पाया? अब हमारा प्रश्न आपसे ये है, सारी बातें हम आपकी मानते चले जा रहे हैं, ठीक है, उसके मस्तिष्क ने काम ज्यादा नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक ही माँ के तो जन्मे थे दोनों, एक ही पिता से तो जन्मे थे दोनों, एक ही घर में तो पले, एक जैसा लालन पालन हुआ, एक टीचर ने पढ़ा करके शिक्षा दी। दोनों के मस्तिष्क में एक भेद खड़ा करने वाला है कौन? शरीर की संरचना। वो क्यों ही ऐसी? उस व्यक्ति की शरीर की संरचना ऐसी है, उस व्यक्ति का मस्तिष्क ऐसे ही है, उस व्यक्ति का मस्तिष्क ऐसे ही है। नहीं तो ये क्यों है? हमारा प्रश्न ये है, ये शरीर में भेद किसने खड़ा किया? ये मस्तिष्क में भेद किसने खड़ा किया? आखिर में हार जाओगे। हम तो क्यों क्यों पूछते चले जाएंगे, आखिर में हार जाओगे। आखिर में आना यही पड़ेगा, कर्म सिद्धांत। फिर आखिर में आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा, आत्मा त्रैकालिक है। जिन्हें इस बात के ऊपर भरोसा नहीं होता, वे जीव कभी भी सुखी होकर के नहीं जी पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? कारण यह है, तुम्हें भूत पर भरोसा नहीं है। जिसे भूत पर भरोसा होगा वो समता पकड़ लेगा, धैर्य धारण कर लेगा। अब ठीक है, ये मुसीबत, मैंने तो पाप कर्म किया था, मैंने तो पूर्व पर्याय में ऐसा कुछ अशुभ किया होगा जिसके कारण से मुझे ये आपत्ति विपत्ति आ रही है। मैं ना करता तो ये आपत्ति मुझे क्यों आती? ऐसा ऐसा चिंतन करते हुए वो संतोष को धारण कर लेगा, धैर्य धारण कर लेगा। जो भूत को नहीं देखेगा उसे क्लेश होगा, हमारे हाथ से ऐसा हो गया, हमने ऐसा कर दिया। अब देखो, दृष्टांत दे देता हूं मैं आपको। कल अंतराय हुआ, जिसे भूत पर दृष्टि है, जिसे वर्तमान पर दृष्टि है, जिसे भविष्य पर दृष्टि है, जो तीनों को देख रहा है, वो आनंद में जी रहा है। जो भूखा है वो आनंद में है। क्यों? उसे तीन पर दृष्टि टिकी हुई है। भूत में मैंने अंतराय न डाला होता तो मुझे अंतराय क्यों आता? भूत भूत में मैंने किसी को अंतराय ना डाला होता, मैंने किसी का विघ्न करणम अंतरायस्य, अभी सूत्र पढ़ा देना, विघ्न करणम अंतरायस्य, मैंने यदि किसी को विघ्न भूत में ना किया होता, पहले कभी ना किया होता, तो मुझे कर्म का बंध क्यों होता? और मुझे कर्म का बंध ना होता, आज उदय में क्यों आता? और अगर आज कर्म उदय में ना आता तो सुंदर सुंदर सामग्री बना करके उसको शोधन करके देने पर भी ये विघ्न उत्पन्न क्यों हो गया? ये जीव क्यों निकल आया? विघ्न कर्मंता, मैंने विघ्न किया था कभी किसी को, वो कर्म उदय में आया है। भूत वर्तमान अब तो आ ही गया है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए शांति पकड़ो, समता धारण करो, धैर्य धारण करो। आज इतना ही नियोग था, भूत सुधर गया, भूत का कर्म निर्जरित हो गया, हमारा भूत भी सुधर गया। वर्तमान भविष्य को तो आप सुधार सकते हो, भूत को सुधारना आता है कभी आपको? नई नई विद्या सिखाता हूं मैं आपको, आप भूत भी सुधार सकते हो भैया। आप भूत में कोई पाप कराए हो, उस पाप को सुधारा जा सकता है, नहीं सुधारा जा सकता? वो तो बन चुका है कर्म का, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? सुधारा जा सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया आपने दृष्टांत दिया। राजा श्रेणिक 7वें नरक का बंद किए थे, राजा श्रेणिक ने 7वें नरक का बंद किया था, परंतु ये भविष्य के लिए था, ये भूत के लिए नहीं था। भूत कैसे सुधरेगा? भूत ऐसे सुधरेगा कि आपने जो कर्म का बंद किया था, अंतराय डाला था कहीं, सो वर्तमान में आपको अंतराय कर्म उदय में आ गया, आपको अंतराय पड़ गया। अब उस अंतराय कर्म से कर्म क्या कह रहा है? कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीव हितस्पृहा, सौ सौ प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछति। आचार्य भगवान पूजपा स्वामी क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं कर्म अपने हितैषी कर्मों को बुलाता है। कर्म चाहता है कि और कर्म आए, और जीव चाहता है मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं सुख को पाऊं।
कर्म कर्म को बुलाता है। जैसे ये देखने में भी आता है, ऐसे लौकिक दृष्टि में भी देखने को आता है। जैसे मान लो किसी ऑफिस में कोई जैन ऑफिसर पहुंच गया, बड़ी पोस्ट पे, ऊंची पोस्ट पे, वो क्या सोचता है कि अगर जैसी वैकेंसी निकली, वो सबसे पहले ट्राई क्या करता है, कोई रिश्तेदार मिले अपना जैन हो, कोई संबंधी हो, कोई कोई संबंधी भी नहीं तो कम से कम जैन हो, उसको हम इस पद पे बैठाएंगे। क्यों? उसको लगता है अपना भाई, अपना मित्र है, अपने समाज का है, इसको स्थान पहले मिलना चाहिए। फिर नहीं होगा तो फिर देखेगा अन्य समाज के लोगों को। ऐसे ही कर्म क्या चाहता है, कर्म चाहता है मेरे और हितैषी, मेरे और संबंधी कर्म रूप आए, परंतु आपने उस कर्म के उदय को शांति से सहन कर लिया, उस कर्म को आपने ताकत, उसकी ताकत को खत्म कर दिया आपने। कर्म नहीं बुला पाएगा, उसका हित नहीं हो पाया, इसलिए आपने भूत को भी सुधार लिया। जो कष्ट देने वाला था, आपने उसके कष्ट में बेइज्जती नहीं हुए। किसी ने आपको गाली दी, आपने गाली सुनी नहीं, तो उसकी गाली देना निरर्थक हो गया कि नहीं हो गया? किसी मतलब का नहीं रहा। वो चाह रहा था हम गाली दें ताकि तुम हमसे लड़ो, पर आपने उसको इग्नोर कर दिया, अथवा सुन के सुने ही नहीं और निकल गए आगे। उसकी गाली व्यर्थ हो गई, उसकी गाली को आपने व्यर्थ कर दिया, निरर्थक कर दिया। ऐसे ही भूत चाह रहा था, कर्म चाह रहा था, जो हम भूत में बांधा, वो कर्म चाह रहा था कि मैं और कर्मों को इकट्ठा करूं, लेकिन हमने वर्तमान के उसके विपाक को, उसके उदय काल को हमने शांति से सहन कर लिया। हमारा भूत का कर्म निर्जरित हो गया और दूसरा कर्म देके नहीं जा पाया, तो हमने अपने भूत को भी सुधार लिया। भूत में जो गलती की थी वर्तमान से, हमने उसको भी सुधार दिया, उसको हटा दिया हमने। नहीं आ रहा समझ में? नया कर्म मानता, नया कर्म मान देता वो भूत का कर्म हमें, तो हम, हमारा भूत भी बिगड़ गया, वर्तमान भी बिगड़ गया, भविष्य भी बिगड़ जाएगा। लेकिन जैसे हमने उसको बांधा था, उसने अपनी शक्ति से अपना प्रहार किया, पर उसके प्रहार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका अस्त्र टूट गया, तो मैंने उसको निष्फल कर दिया कि नहीं कर दिया? किसी काम का नहीं रहा वो, तो उसका कर्म का होना नहीं होना कोई काम का नहीं है। इसलिए हमने उस अपना भूत भी सुधार लिया, उसको निष्फल कर दिया। वर्तमान में हमने शांत परिणाम रख लिए, वर्तमान में क्लेश नहीं होने दिया, हमने अपना वर्तमान भी संभाल लिया। वर्तमान में क्लेश नहीं होने दिया, इसलिए भविष्य के लिए नया अशुभ कर्म नहीं बंधा, हमने भविष्य भी संभाल लिया। एक वर्तमान की समता परिणाम रखने से भूत भी समझ जाता है, वर्तमान भी समझ जाता है और भविष्य भी समझ जाता है। लेकिन ये कौन कर पाएगा? जिसे द्रव्य के ऊपर दृष्टि होगी, जिसे आत्मा त्रिकालिक दिखेगी, वो कहेगा ये कर्म का उदय मैंने बांधा था, वही उदय में आया है, ये कोई देने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए अब ठीक है, मैंने ही तो बांधा, किसको दोष दूं, शांति से समता से इसको सहन करता हूं। उसने अपना भूत भी संभाल लिया, उसने अपना वर्तमान भी संभाल लिया, और भविष्य की पर्याय भी उसने निर्मल कर ली, अच्छी कर ली, नरकों में नहीं जाएगा। उस कष्ट से वेदित हो जाता, उस कष्ट से दुखी हो जाता, तो नवीन असाता वेदिनी कर्म का बंद हो जाता, फिर हो सकता है नरकों में पड़ना पड़ता या फिर तिरंज गति में पड़ना पड़ता, भविष्य बिगड़ जाता। तो अंतराय किया जिस जीव ने, जिसको अंतराय हुआ, वो त्रैकालिक को देख रहा है, सुबह से शाम तक आनंद में जी रहा है। जो संक्लिष्ट, न भूत को देख रहा, न वर्तमान को देख रहा, न भविष्य को न भूत को देख रहा, न भविष्य को देख रहा, मात्र वर्तमान पर्याय को देख रहा है। मैंने ऐसा कर दिया, हमसे ऐसा हो गया, वो जीव कष्ट में जी रहा है। भूत में पाप किया था, भूत में किसी को अंतराय, दान में अंतराय डाला था, तो आपके दान में अंतराय आ गया। भूत में दान देने में विघ्न उत्पन्न किया था, तो वर्तमान में दान देने में तुम्हें विघ्न उत्पन्न हुआ है, भूत भी खराब हो गया। वर्तमान में दान तुम्हारा खराब चला गया, वर्तमान भी खराब हो गया, और अब संक्लिष्टता में जी रहे हो, हाय हाय ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, सुबह से शाम तक मुंह लटका लटका घूम रहे हो, भविष्य भी खराब हो गया संक्लेश परिणामों से। अभी आपने पढ़ा ना तत्वार सूत्र में, असाता वेदिनी कर्म के आश्रम के कारण कौन कौन से थे? केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, तो दर्शन मोहिनी कर्म का हो गया। चारित्र मोहिनी का कषायोदयाति प्रणामा चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहिनी का कषाय के उदय से तीव्र कषाय रूप परिणाम करना,
कसाय तीव्र मत, कसाय के तीव्र परिणाम क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके तीव्र भाव रखना, इनसे चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय बंद होता है। कालांतर में, भविष्य में ये सुखी नहीं होने देता, दुख देता है। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी का जिस जीव ने बंद कर लिया, वो कालांतर में, भविष्य में दुख पाएगा, वर्तमान में भी संयम से नहीं जी पाएगा। वर्तमान में संक्लेशता तो जी रहा है, क्योंकि गुस्सा कर रहा है, संक्लेशता होगी। अहंकार कर रहा है, संक्लेशता होगी। मायाचारी कर रहा है, छलकपट कर रहा है, संक्लेशता होगी। लोभ प्रवृत्ति चल रही तो भी संक्लेशता होगी। चारों कषायों में से कोई भी कषाय होगी, वर्तमान में भी कष्ट देगी, वर्तमान में भी संक्लेशित करेगी, और भविष्य को भी संक्लेश में बनाएगी। इसलिए कष्ट का उदय आ सकता है, कर्मों का उदय आ सकता है, इसमें कोई शंका भी नहीं है, इसमें कोई विकल्प भी नहीं है, और उसको तुम रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि उदय कर्म का आएगा, वो अपना फल देगा। अब इस उदय के काल में हमें क्या करना है? इस उदय के काल में हम इसको शांति से सहन कर लेंगे, समता पूर्वक सहन कर लेंगे, हमारा वर्तमान सुखी हो गया, भविष्य भी सुखी हो जाएगा। ये पढ़ तो हमने लिया सुनील भाई, पढ़ते पढ़ते तो हमारी उम्र किसी की 80 साल हो गई, किसी की 90, किसी की 100 साल हो गई। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। पढ़ तो हमने लिया, परंतु मित्र माँ कब लगाना है ये? यहाँ पे थोड़ी लगता है ये जब घर में बैठोगे। सुनो भैया, कब लगता है सुनील भाई? ये तब लगता है जब घर में बैठे, बहुत तेज भूख लग रही थी, मंदिर से दर्शन करके पहुंचे, और मंदिर के दर्शन करने के बाद भूख बहुत तेज लगाती है एकदम से। तो मंदिर से जैसे घर पहुंचे और बहुत तेज भूख लग रही थी, ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, मात्र 10 मिनट में आपको भोजन करना था, और पत्नी तभी बैठ करके गप लड़ा रही, टीवी देख रही है। आपने बोला अरे मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, तूने भोजन नहीं बनाया। और गुस्सा में पत्नी बोले कि तुम्हारी नौकरानी लगी हूं क्या, कि रोज रोज मैं रोटी थोप थोप के रखूं? मेरा भी कोई जीवन है, आज नहीं बनाना मुझे रोटी। तब आपके अंदर क्रोध भाव उत्पन्न ना हो, अपने हाथ से चुपचाप रोटी 4 बनाओ, खाओ, और उसको 2 खिलाओ और चले जाओ। ठीक है, आज आज तू मत बना, सुनना, आज ठीक, कोई बात नहीं, आज लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तू मत बना, आज मैं रोटी बना देता हूँ। फटाफट आधा घंटे में 4 रोटी बनाई, 6 रोटी बनाई, 4 तुमने खाई, 2 उसको खिलाई। महिला इतनी खाती हैं, 2-3 ही खा पाती, ज्यादा खा ही नहीं पाती। कब बिगड़ रहा हो अपनो? 4 जैसे हमने अपने लिए बनाई, 2 उसके लिए बना दी, गुस्सा शांत हो जाएगा। 4 रोटी 6 रोटी बनाई, 4 तुमने खाई सब्जी के साथ, दाल के साथ, और 2 रोटी उसको खिलाई। ठीक है, तू आज अच्छी है, काम, तू आज रेस्ट कर ले, थक गई होगी, तबीयत खराब है तेरी, आज तू भोजन कर ले, मैं बनाता हूं आज। हो जाता है ऐसा। अति जे कर्म पूरब, अब लगाना है यहां पर। जब पत्नी झुंझलाने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, और तुम्हारे काम बिगड़ रहा हो, तब लगाना है जे कर्म पूरब की। मैंने ही ऐसा खोटा कर्म किया था कोई, मैंने ही कभी इसको विघ्न डाला होगा, मैंने कभी इसको अंतराय डाला होगा, मैंने कभी इसके साथ तिरस्कार का भाव किया होगा, वही कर्म आज उदय में आ रहा है। रोज मुझे सुंदर सुंदर पकवान और भोजन बना के खिलाने वाली आज रूठ के क्यों बैठ गई है, आज मुझे भोजन क्यों नहीं खिला रही? मेरा ही अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, ये तो निमित्त है। तब लगेगा ये सूत्र कि जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। और ऐसा नहीं कर पाए, उसकी टीवी में उठा के डंडा मार दिया, तो टीवी भी गई, बीवी भी गई, और भोजन तो खुद ही टोप के खाना ही पड़ेगा। उसकी टीवी फोड़ दी, उसने सूटकेस पैक करा, मायके चली गई। बनाओ खाओ बैठे बैठे बढ़िया आराम से, क्या है, टीवी भी गई, 50,000 की भाई वॉल टीवी लेके आए थे, वो भी निपट गई, बीवी सूटकेस पे घर चली गई। अब बनाना खाना तुम्हें, जब बनाना खाना तुम्हें थी तो आराम से 6 रोटी बना लेते, 2 उसको खिला देते, प्रसन्न होकर के शाम को हलवा पूड़ी बना के खिलाती। सुन रहे भैया? अब मैंने आपको एक सूत्र दे दिया देवी को प्रसन्न करने का,
कभी देवी रूठ जाए तो इनका कोई काम कर दिया करो, प्रसन्न हो जाती। तुम अगर हेकड़ी में अड़े रहोगे, हम पुरुष हैं, हम इनके पति हैं, हम करेंगे क्या? तो बने रहो, क्लेश होगा। हेकड़ी अच्छी नहीं होती है, अकड़ अच्छी नहीं होती है, अकड़ वाले टूट जाते हैं। मुर्दे अकड़ते हैं ना, हाँ मुर्दे ही अकड़ पाते हैं। जब मुर्दे के समान जिनका जीवन होता है वे ही अकड़ते हैं। अकड़ अच्छी नहीं होती है, अकड़ क्लेश कराती है, स्वयं को क्लेश देती है, दूसरों को क्लेश देती है, घर की शांति को भंग कर देती है। अकड़ अच्छी नहीं होती है। ऋजु होना चाहिए। अभी 10 धर्म पढ़े ना आपने, सुने? ऋजु होना चाहिए, सरल होना चाहिए, वक्र नहीं होना चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए किसी चीज के लिए। परंतु ये तभी हो पाएगा जिसे अपना भविष्य भी दिखेगा, भूत भी दिखेगा, वर्तमान भी दिखेगा। मेरा भविष्य ना बिगड़ जाए तो जीव ऋजु हो पाएगा। वर्तमान मेरा संक्लिष्टता में न बीत जाए तो जीव ऋजु हो पाएगा। ऋजु तो कब आ पाएगी? जब अपना भविष्य के खराब होते हुए दिखाई देगा तो जीव ऋजु हो पाएगा। अरे मैं ऐसा करूंगा तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, मुझे कर्म का आश्रय बंद हो जाएगा, दुख भोगना पड़ेगा। मैं ऐसा करूंगा तो वर्तमान में भी मुझे संक्लिष्ट परिणाम होंगे, संक्लिष्टता होगी, मुझे भी संक्लिष्टता होगी, मेरे कारण से इसको भी संक्लिष्टता होगी। ऐसा भाव यदि उत्पन्न होने लग जाएगा तब भीतर में ऋजुता आ पाएगी। इतना आसान काम नहीं है मान कषाय को हटाना। इतना काम बिगाड़ती है, मान कषाय बिगाड़ती है। एक मान से ही सारी कषाएं चलती हैं। मान कषाय लोभ कराती है, मान कषाय मायाचारी कराती है, मान कषाय क्रोध उत्पन्न करती है। मान दब जाए तो क्रोध को तो आप देखते रहते हो, क्रोध उत्पन्न क्यों हो रहा है उस कारण को नहीं देख पाते हो। मान कषाय दब जाए तो क्रोध कषाय अपने आप शांत हो जाती है। मान कषाय सताती, मैं कुछ हूं, अरे तुम कुछ नहीं हो। मैं कुछ हूं, तुम कुछ नहीं हो। तुम कर्मों के द्वारा नचाए जा रहे एक पुतले मात्र हो, कुछ नहीं हो तुम। मैं कुछ हूं लगाना है तो भीतर लगाना है, आत्मा में लगाना है। जो मैं हूं वो कुछ है। वो कषाय भाव शून्य है, वो राग द्वेष शून्य शून्य है। उसको देखोगे अपने आप शांत परिणाम हो जाएंगे। बेचारी अंजना, किसको दोष दूं? सास को सास दिख रही है कि सास मुझे घर से निकाल रही है, रो रही है, बिलख रही है, हाय हाय मैंने कौन सा पाप किया, मैंने क्या किया, मेरी सास ने मुझे धक्के मार करके घर से निकाल दिया। बेचारी दुखी होकर के कहां कौन सा सहारा पाती? कौन सा सहारा होता है? जब पति लड़ता है, घर परिवार वाले लड़ जाए तो कौन सहारा होता है फिर? ले देखिए एक ही सहारा बचता है, मायके। मायके नहीं जाया करो लड़ झगड़ के। मायके वालों ने तो तुम्हें जो देना लेना था वो दे दा के भगा दिया है। उन्होंने बोल दिया है बिन्ना अब तुम वही है, तुम्हारा घर, अब तुम्हारा सब कुछ वही है, इधर कुछ नहीं अब तुम्हारा। फिर भी हम कुछ सहारा नहीं दिखता तो ले देख कहां पहुंचते, मायके पहुंच जाते हैं। इधर से तिरस्कार हुआ, वहां से भी तिरस्कार होगा। 2-4 दिन की बिटिया अच्छी लगती घर में आई, 8 दिन में उदास हो जाते हैं लोग। और 8 दिन से ज्यादा बिटिया घर में रुक जाए तो टेंशन हो जाती है बिटिया घर में। विवाह के पहले पहले तक तो तुम पूरे जीवन वहीं रह सकती थी। विवाह के बाद 4 दिन 2 दिन की मेहमानी अच्छी लगती है, वो घर अब तुम्हारा नहीं बचा, अब वो तुम्हारे संबंधी रिश्तेदार मात्र बचे हैं। पड़ोसी भी कहने लगते क्या भैया क्या बात है, जानी नहीं तुम्हारी जिज्जी? उनको जवाब दे दे कि परेशान हो जाते हैं, अब जिज्जी आ गई है, अब का दिन जानी नहीं। मेहमानी करने जाओ 2-4 दिन के लिए, वापस भाग आओ, जो है जैसा है अब यही है। तो जब यही सब कुछ है तो अपना मान के आनंद से जियो ना। परंतु क्लेश क्यों होता है? क्योंकि वहां राग लगा रहता है। हमारा घर तो वो है, हमारे मम्मी पापा वो है। बहू यदि इस घर के मम्मी पापा को मम्मी पापा समझने लग जाए, उनकी सेवा वैसे ही करने लग जाए जैसे अपनी मां को चाहती है, तो मां भी कितनी कितनी चंडी भी क्यों ना होगी। चंड का होती ना तो गुस्सेल होती, चंड का मतलब गुस्सेल। चंडी गुस्से की बहुत तेज थी ना, काली काली देवी थी ना, तो काली देवी
उसको चंडी बोलते हैं। चंडी, काली, ये देवियों का नाम है। तो चंडी बहुत गुस्सैल है। ऐसी सास कितनी भी गुस्सैल हो, उसको अपने मधुर आचरण से अपना जीत सकते हैं। अच्छा प्रेम वात्सल्य के बाद उससे बात आचरण करें, उसको थोड़े पैर में दबा दिए, उसकी बात सुन ली, बस इतना ही तो चाहती सास, और क्या चाहती। तुम्हारा काम बन गया। वो कह रही है बेटा हमारे यहाँ कुल में रातों में बहू नहीं घूमती। तुम कहे नहीं हम तो 9 से 12 के सो मूवी देखने जाएंगे। क्लेश तो होना ही है। अरे तुम्हें जाना ही है तो दिन में ही चले जाओ कम से कम। मना कर रही हैं, एक दो बार उनकी मान लो। देखो मम्मी हम हर बार आपकी मानते हैं, इस बार बहुत अच्छी, इस बार चली जाए प्लीज प्लीज, 2 4 प्लीज प्लीज बोलो। वो डोलची आती ना, उसके वो आती, महाराज जी आज मैंने ये लाइन याद करी, नहीं नहीं आज हमें बहुत टाइम हो गया, तुम लोग जाओ प्लीज प्लीज, 2 4 बार प्लीज बोलती, फिर ठीक सुना दे यार। तो आपके पास तो बढ़िया टूल होता ना, प्लीज प्लीज बोलो, काम चलाओ, सब समझ जाता है। बेचारी कहां पहुंची, अपने मैके में पहुंची। जैसे ही माता पिता को पता लगा कि हमारी पुत्री अंजनी नगर में आई हुई है आगवानी के लिए, उसने अपनी दासियों को पहुंचाया कि उसको सम्मान पूर्वक लेकर के आओ। परंतु कोई गाजे बाजे नहीं, कोई दलबल नहीं, सखी के साथ अकेली, वो भी पैदल पैदल आ रही है। क्या बात है बेटी, तू महारानी होकर के अंजना की पत्नी, पवनजय की पत्नी और राजा प्रहलाद की बहू, पुत्रवधू होकर के, और तू पैदल पैदल आ रही है। पिताजी, सासू मां ने घर से भगा दिया। क्या बात है, क्या कारण है? तो कहा मैं गर्भवती हूं। पिता ने तुरंत ही अपने दोनों कानों पे हाथ लगा लिए। ये तू क्या कहती है? पवनंजय तो तुझे देखना भी पसंद नहीं करते, तू ये मुंह काला करके कहां आ गई? तू अपने सील को कहां भंग कराई? नहीं पिताजी, युद्ध में जाते हुए उन्होंने चकवा चकवी के वियोग को देखा, उनके भीतर मेरे प्रति प्रीति उमड़ गई, और वो रात में ही मेरे पास आए, कई दिन मेरे साथ रहे, परंतु किसी को बता के नहीं गए। कौन सुनेगा तुम्हारी ये बात? ये कहानी तुम्हारी कौन सुनेगा? तुम सत्य हो, परंतु यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न सत्यम, सत्य होने पर भी जो लोक के विरुद्ध है वो सत्य नहीं कहलाता। लोक में जो चीज प्रचलित है उसके विपरीत आप कार्य करोगे, भले ही वो काम गलत था, असत्य था, परंतु प्रचलन में वही था। अब गोबर अच्छी वस्तु होती है क्या? गोबर गाय का मल है कि नहीं? परंतु लोक में शुद्धिकरण माना जाता है, उससे लीपा पोता जाता है घर को, तो वो सत्य है। ये मोर का पंख सत्य सही है क्या? मल है ये, इसका बाल अगर अंजलि में जाता तो अंतराय होता है। मुनिराज को पिच्ची आहार करते करते स्पर्श हो जाए अंतराय होता है, परंतु चौक में लेके जाना पड़ता है इसको। क्यों? लोक शुद्धि मानी जाती है। शंख है, मुंह में रखते हो, 2 इंद्री का मृत शरीर है, वो डेड बॉडी है, वो उसको बजाने के लिए मुख में रखते हो, क्यों? लोक में शुभ माना जाता है। तो इसमें लोक में जनपद सत्य होता है, सम्मत सत्य होता है। लोक में जो जो सारी चीजें चल रही होती हैं, यद्यपि वो असत्य भी हो तब भी सत्य में रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोक में प्रचलन में आ गई हैं। अब तुम्हारी इस कहानी को कौन सुनेगा कि पति तुम्हारा आया था तो वो किसी को बता के क्यों नहीं गया? इतने दिन रखा, कोई नहीं देख पाया, केवल तुमने ही देखा उसको। राजा ने, उसके पिता, अंजना के पिता ने कहा कि तूने एक नहीं 2 कुल को कलंकित कर दिया है, ऐसी कलंकित स्त्री का हमारे घर में कोई स्थान नहीं है, यहीं से वापस हो जा। राजा महारानी दोनों खुद अपनी पुत्री को लेने के लिए द्वार तक आए, परंतु उसको द्वार से ही वापस भगा दिया। मां को किंचित करुणा आई, परंतु राजा ने हाथ पकड़ लिया। ये उल्टा है, ये अपना शील भंग करके आई है, इसकी सास ने इसको घर से निकाला, लांछन लगा हुआ है इसके ऊपर। अगर इसको हम अपने घर में शरण देंगे हमारा कुल बदनाम हो जाएगा, हमारी यश कीर्ति सब नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसका हमारे घर में कोई भी स्थान नहीं। बेचारी भाग्य की मारी कि उदय कर्म का
आया ऐसा खेल रचाया उसने कैसा। राजकुमारी सती सुकुमारी दिया कलंक हलाहल जैसा। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। कैसा कलंक, कैसा कर्म उदय में आया। सती है, अपने पति में ही अपना स्मरण रखती है, अपने मन को पति में रखती है, पति के अलावा किसी को नहीं देखती है, तब भी सास ने कैसा कलंक लगा दिया। जो गर्भ है, गर्भ धारण हुआ है, वो मेरे बेटे का नहीं है, ये कहीं से अन्य से धारण करके आ रही है तू। ऐसा कलंक लगाकर उस स्त्री को घर से निकाल दिया। कि फिरती जगत में मारी मारी, ससुर का घर छूट गया, मां का घर छूट गया, अब जगत में कौन सहारा है। दो ही सहारे होते हैं, या तो पति का घर या भाई का घर, पिता का घर, दोनों ही छूट गए। अब जगत में क्या सहारा है। अब एक ही सहारा मात्र दिखता है, अब तुम मृत्यु को वर्ण करूंगी। ऐसे जीवन से मृत्यु को वर्ण करना ठीक है, उचित है, इसलिए मैं तो आत्मदाह करूंगी, आत्महत्या करूंगी। सखी बसंतमाला ने समझाया, अरे मूर्खे, तू ऐसे खोटे वचन क्यों कहती है। तेरे गर्भ में संतान पल रही है, तू मर जाएगी तो वो जीवित रहेगा क्या। अभी बुरा समय है, इस बुरे समय को समता से निकाल। धैर्य धारण कर, पवनंजय अवश्य आएंगे, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय देना चाहिए। तुरंत कुछ हुआ, तुरंत हड़बड़ी में डिसीजन करके बैठ गए, काम खराब हो गया। थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़े समय में अपनी कसाई भी शांत हो जाती है, थोड़े समय में बाहर का वातावरण भी बदल जाता है, अहित होने से बच जाता है, बर्बादी होने से बच जाती है। थोड़ा समय देना चाहिए। तुरंत तुरंत उबल गए, तुरंत तुरंत डिसीजन कर लिया, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बसंतमाला के समझाने पर उसने भी धैर्य धारण किया, सोचा ठीक तो बोल रही है, मैंने ही पूर्व में कोई ऐसा काम किया होगा, ऐसा कर्म किया होगा, किसी न किसी मुनिराज आरिका माता के ऊपर लांछन लगाया होगा, किसी के सील को दोष लगा करके देखा होगा, तभी तो मेरे ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है, तभी तो मेरे ऊपर ऐसा कर्म का उदय विपाक पड़ पड़ा है। अब इसको क्या कर सकते, समता से सहन। आखिरी में सहारा कौन होता है, बच्चा ही सहारा होता है। जब पति का वियोग हो जाता है, माता पिता का वियोग हो जाता है, तो एक सहारा संतान दिखाई देती है स्त्री के लिए। कि फिरती जगत में मारी मारी, उदर सुकोमल गर्भ से भारी, और सास पिता ने घर से निकाला, फिरती महिषी कर्म से हारी। राम श्री राम जय जय राम। बेचारी गर्भ धारण किए, मारी मारी बन बन में, जंगल जंगल में घूमती फिर रही है। चलते चलते बहुत शरीर शिथिल हो गया, थक गया, जंगल में प्रवेश हुआ इस नगर से। यहां तक पिता ने बोल दिया, हमारे नगर की सीमा में भी नजर मत आना, अन्यथा दंडित होकर किया जाएगा। तो नगर की सीमा के बाहर वन में प्रवेश हो गया। शरीर थक गया, कभी कोमल शरीर, कभी नंगे पैर चले नहीं थे, पैर कट गए, लहू लुहान हो गए पूरे पैर, जगह जगह कांटे चुभ गए पैरों में। अब तुम्हारे ऐसी पक्की सड़कें थोड़ी बनी थी पहले, कच्ची पगडंडियों पर गए, जंगलों में कांटे खोबड़े चुभ गए, कांच चुभ गए, जगह जगह से पैर लहू लुहान हो रहा है, कांटे चुभे हुए पैर में। ऐसे शिथिल शरीर को लेकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। सखी, अब मुझसे और नहीं चला जाता। बसंतमाला ने कहा, है सखी, ये बियाबान वन है, यहाँ बंचर प्राणी रात्रि में कभी भी आ सकते हैं, इसलिए यहाँ ठहरना ठीक नहीं। थोड़ा और चलो, वो सामने पहाड़ पर एक गुफा दिखाई दे रही है, उस गुफा में हम सुरक्षित रात्रि का निवास करेंगे, फिर सुबह देखते हैं क्या करना है। संध्या हो गई,
अब अनेक अनेक प्रकार के वनचर प्राणियों की आवाजें आने लग गई। भय से कंपित, जीवन की रक्षा से भरी हुई दोनों सखियां जा करके उस गुफा में पहुंची। गुफा में चलकर पहुंच करके उन्होंने क्या देखा कल पता लगेगा।